हेलो दोस्तों। एक्चुअली आप लोगों से अपील है, एक रिक्वेस्ट है कि जो भी आपके पास में गोल्ड है उसको एटलीस्ट 10% को लिक्विडेट कीजिए। दोस्तों एक्चुअली आई एम ऑल्सो प्लानिंग टू लिक्विडेट मिनिमम 10-15% ऑफ जो भी मेरे पास में गोल्ड है उसका। एक्चुअली ये डिसीजन इसलिए है कि पिछले कुछ दिनों पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अपील करी थी कि हम गोल्ड 1 साल तक ना ख़रीदें। उसी को लेकर एक कंट्रीब्यूशन है ये। मुझे लगता है दोस्तों, अगर हम गोल्ड नहीं खरीदेंगे 1 साल तक या काफ़ी कम क्वांटिटी में खरीदेंगे, उसका एक इकोनॉमी पे बहुत नेगेटिव असर पड़ सकता है। बहुत जॉब लॉसेस हो सकते हैं। कुछ नंबर्स हैं, उसको लेकर बात कर लेते हैं। एक्चुअली हमारी कंट्री है ना दोस्तों, काफ़ी बड़ा अमाउंट गोल्ड का इंपोर्ट करती है और उसके कारण है ना रुपये पे प्रेशर रहता है। ठीक है, इसीलिए रुपया आप देखें कि पिछले कुछ टाइम में कितना डेप्रिशिएट किया है। सिर्फ एक रीज़न नहीं है, और भी काफ़ी रीज़न है रुपया डेप्रिशिएट करने का। एक रीज़न ये है, ठीक है। एक्चुअली कुछ नंबर्स हैं। देखिए, ज्वेलरी जो सेक्टर है वो करीब करीब 15 से 16% एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूशन करता है और 7% के करीब हमारी जीडीपी में भी कंट्रीब्यूशन करता है। तो सोचिए आप कितनी जॉब से क्रिएट करता है ये सेक्टर। अगर मान लीजिए इस अपील पर हम ये डिसीजन ले लेते हैं कि हम अगले साल में गोल्ड नहीं खरीदेंगे, ठीक है, और गोल्ड का ये मान लीजिए कंजम्पशन काफ़ी कम हो जाता है, तो सोचिए कितने जॉब लॉसेस होंगे। इससे ज़्यादा बेटर मुझे लगता है कि जो भी हमारे घरों में गोल्ड पड़ा है, अगर वो इकोनॉमी में आ जाए, वो ज्वेलर्स के पास में यूज़ के लिए आ जाए, तो जॉब लॉसेस भी नहीं होंगे। और ये मान लीजिए जो रुपया जो गिर रहा है, बाहर से गोल्ड इतना इंपोर्ट हो रहा है, उसको बहुत सपोर्ट मिलेगा। एक अप्रॉक्सीमेटली नंबर है कि इंडिया में करीब करीब 10 ट्रिलियन के आसपास गोल्ड पड़ा है दोस्तों। तो अगर आप ये लगा लीजिए कि करीब इसका 10% भी अगर मार्केट में आ जाए, ठीक है, लिक्विडेट हो जाए, तो हमारी इकोनॉमी को कितना सपोर्ट मिलेगा। आप 10%, 1 ट्रिलियन के आसपास आप लगा लीजिए कि इतना गोल्ड अगर आ जाए इतने अमाउंट में, तो इकोनॉमी को कितना सपोर्ट मिलेगा दोस्तों। मुझे लगता है ये कंट्रीब्यूशन हर किसी को करना चाहिए। आप अपने फैमिली मेम्बर्स को कन्विंस करिए, आप अपनी वाइफ, रिलेटिव्स, उनके साथ में थॉट शेयर कीजिए, उनको कन्विंस कीजिए कि और उनको कन्विंस कीजिए कि वो भी एटलीस्ट 10% लिक्विडेट करें जो भी आप उनके पास में गोल्ड है, अगर आपकी फाइनेंशियल पोजीशन अलाउ करती है दोस्तों। मुझे लगता है देशभक्ति सिर्फ नेशनल एंथम बजे और हम उस पर खड़े हो जाएं, इसी के लिए नहीं है दोस्तों। मुझे लगता है थोड़ा सा हमें सिविक सेंस का ध्यान रखना चाहिए। जो हमारे देश के मुखिया ने अपील करी है, हमें इसमें कंट्रीब्यूशन करना चाहिए, ठीक है दोस्तों। हमारे मतभेद हो सकते हैं। एक्चुअली आई एम ऑल्सो, मैं भी कन्विंस नहीं हूँ इनकी काफ़ी पॉलिसीज से, एग्री नहीं करता हूँ उनके। मैं भी कोई सपोर्टर नहीं हूँ, आप इस एंगल से मत देखिएगा इस चीज़ को। ये सिर्फ एक कंट्रीब्यूशन है देश को लेकर। और देखिए, हम एज ए इंडिविजुअल कुछ भी नहीं है दोस्तों। अगर देश में कुछ सिचुएशन गड़बड़ होती है, तो उसका असर ये लगा लीजिए कि हर इंडिविजुअल तक जाएगा। आज से 50 साल पहले देखिए कि देश के हमारी इकोनॉमी के हालात ठीक नहीं थे, तो हर इंडिविजुअल के देख लीजिए हालात कैसे थे। जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी ने अच्छा करा है, तो ये लगा लीजिए उसका जो इम्पैक्ट आया, वो असर आया है, वो पॉजिटिव वे में सबके ऊपर आया है। तो ये लगा लीजिए, आप जाके ChatGPT पे जिम्बाब्वे और वेनेजुएला के आप केस स्टडी पढ़िए, 5-10 मिनट लगेंगे, वहाँ पे पता लग जाएगा कि करेंसी डेप्रिशिएशन के कारण कितने हालात बिगड़ जाते हैं। तो मुझे लगता है दोस्तों, ये बस अपील वीडियो थी। आप इस थॉट को शेयर कीजिए लोगों के साथ में, उनको कन्विंस कीजिए कि लिक्विडेट करें गोल्ड को, क्योंकि वैसे भी काफ़ी सालों से कई लोगों के घरों में ये गोल्ड यूज़ में नहीं आ रहा होगा। इससे इकोनॉमी को काफ़ी सपोर्ट मिलेगा और रुपए गिरते को भी सपोर्ट मिलेगा। अब देखिए, बहुत बड़ा नंबर है 10 ट्रिलियन का। अगर 10% भी आ जाए तो 1 ट्रिलियन आएगा। सोचो कि कितना बड़ा रुपए को सपोर्ट मिलेगा। तो दोस्तों, बस यही एक अपील थी। चलिए, बाय बाय एंड टेक केयर।